આત્મરામ એમ કે છે ટીકામાં છો. હે આત્મનમ હે જીવ 69 છે ભાઈ. પહેલી લીટી છે ને ઓલી કોની પહેલી હો આમ ત્રીજી 69 ત્રીજી લીટીમાં હે આત્મન હે જીવ અર્થમાં કે હે આત્મારામ. નિજ પદ રમે સો રામ કહીએ. આનંદનો નાથ આનંદમાં રમે તેને આત્મા કહીએ. आनंद का नाथ आत्मा में रमे तो आत्माराम की है. राग में रमे वो हराम आत्मा है. वो पर्याय में है. राम ने राम सपनी रमत बधी पर्याय में है. अच्छा દ્રષ્ટિ કરાવવા અને દૈવનું સ્વરૂપ વર્ણવીને ત્યાં દ્રષ્ટિ લગાવવા પર્યાય એ કરતી નહીં દ્રવ્ય કહેते. ये करती नहीं क्या नजर नाखने. हाँ समझ में आया. पर्याय करती नहीं द्रव्य. આ તો હજી પરદ્રવ્યનું કરવું એ તો મૂળ વાત તો એ છે કે નિમિત્તનું કરવું છે ને એ ઠીક આપવું છે. નિમિત્ત કરતા છે ને નિમિત્ત કરતા એ વાતને થાપીને એને કહેવું છે કે પરનો કરતા ન માને એને ખોટી વાત. હું આમ કેવું છો. અરે ભગવાન પરની ક્રિયા જે કાળે થાય તે वक्ते अज्ञानी ना जोग ने राग उसका वो करता होता है. कंपन ने राग इच्छा का तो वो इच्छा ने कंपन पर की पर्याय तो उस काले उसके कारण से हुई है. उसमें जोग ने विकल्प का करता आत्मा अज्ञानी है. वो उसका निमित्त करता कहने में समझ में आया. ज्ञानी तो निमित्त करता ही नहीं. निमित्त इतना कहने में आता है. और धर्मी तो अपना स्वभाव की दृष्टि में है. वो कारण अपना सम्यक ज्ञान में पर चीज निमित्त पड़ी. आम निमित्त हुआ. अज्ञानी आम निमित्त करता होता है. निमित्त तो हम होता है कि नहीं एम कहते थे हमारे एक છે ને જેબરભાઈ. આ જેબરભાઈ ને ગાંધીના ઓલા વડાપ્રધાન હતા ને અહીંયા દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન હતા. અમે જે દિલ્હી ગયા ને પહેલે તે વડાપ્રધાન વ્યાખ્યાનમાં હતા. લોકોને એમ થતું હા આવા વડાપ્રધાન ભાઈ ત્યાં તો અમારે ઘણી વાર આવે. અમે રામજીભાઈ તો એમના ગુરુ હતા. રામજીભાઈ ને શિષ્ય હતા. પછી થઈ ગયા આમાં મોટી પદવીમાંથી. એને નિમિત્ત તો થાય ને એમ કેતા. નિમિત્ત થાય એનો અર્થ શું? જે સમય જે દ્રવ્યની પર્યાય હોતી है એ વખતે નિમિત્ત हो तो निमित्त થાય એમાં ક્યાં? ત્યારે તો નિમિત્ત કેને में आता है. निमित्त થાય तो यहाँ થાય એનો જ શું? उसका अर्थ क्या समझ में आया? यहाँ कहते हैं शुद्ध निश्चय कर बंद होता तो हमेशा बंद ही रहता. कभी बंद का अभाव नहीं होता. इसके बारे में दृष्टांत कहते हैं. कोई एक पुरुष सांकड़ से बंध रहा है और कोई एक पुरुष बंध रहित है. उनमें से जो पहले बंधा था उसको तो मुक्त छूटा ऐसा कहना ठीक मालूम होता है. बंधा था ही छूटा कहना ही ठीक मालूम होता है.
और दूसरा तो बंधा ही नहीं, उसको आप छूट गई ऐसा कहा जाए तो क्रोध करे, अरे क्या कहते हैं, हम बंद में थे कि छूट गई ऐसा कहा, हम जेल में गए थे, हम तो छुटे हम कहा। हाँ अर्थ के कहीं गुनाह किया था, जेल में गए थे तभी छूट जा, ऐसी बाजार में क्यों हो जाता है। हम तो कभी बंधा ही नहीं, कभी गुनाह करके जेल में कभी गए ही नहीं, हमको छूटा कहते हैं, क्या कहते तुम। हाँ ऐसा जरी टीका कर कोप दीधो तो कदा कोपम करो थी एम से शब्द संस्कृत टीका में है, यहाँ है ऐसा कहे जो क्रोध करे, मैं कब बंदा था कि वो मुझे छूटा कहता है, क्या मैं जेल में गई थी पहले तो छूटा कहा तो मैं। बंदे हुए वो छूटे, इसलिए बंदे को तो मुक्त कहना ठीक है, समझ में आया। राग से बंधा हुआ है वो पर्याय में उसको मुक्त कहना ही बराबर है। राग से बंधा है पर्याय में तो राग से छूटा कहना पर्याय वाला को बराबर है, और बंधा ही नहीं हो तो छूटे कैसे कह सकते हैं। उसी प्रकार या जीव शुद्ध निश्चय नहीं कर बंधा हुआ नहीं। ये वस्तु भगवान पूर्णानंद वस्तु अस्थि तत्व महासत्ता, ये चीज तो कभी बंधी नहीं। वो चीज बंधे तो उसका क्या अर्थ हुआ कि राग में बंधे तो राग की पर्याय रुक गई, एम जीव बन जाए तो जीव तत्व का अभाव हो जाए। समझ में आया क्या कहा, राग से बंधे हो तो अराग पर्याय रुक गई, समझ में आया, अराग रही नहीं। एम आत्मा वस्तु है जो बन जाए तो वस्तु रही नहीं है। समझ में आया। महाराज ऐसा सूक्ष्म है भगवान, લોકો એ સ્થૂળ કરીને અને પાછું આમ કરી નાખ્યું મારે વ્યવહાર પરંપરા મોક્ષનો માર્ગ છે ને, अरे भगवान कोने कहने किसको कहा, ये तो जिसको निश्चय अनुभव हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है, ज्ञान चारित्र शांति, इसको व्यवहार का परंपरा का आरोप देकर मुक्ति का कारण कहा। पर जिसको जी निश्चय है नहीं, अंतरात्मा आनंद स्वरूप राग से भिन्न ऐसा अनुभव है नहीं, दृष्टि है नहीं, आश्रय है नहीं, उसको तो व्यवहार का आश्रय है ही किला। वो व्यवहार परंपरा मुक्ति का कारण है। समझ में आया। तो ऐसा व्यवहार तो अनंत बैर किया, अनंत बैर किया व्यवहार। नवमी गृह गई तो ત્યાં का अनंत पुद्गल प्रवर्तन लिखा है जो शास्त्र में। नवमी ग्रीक में अनंत पुद्गल प्रवर्तन किया। समझ में आया। एक पुद्गल परावर्तन के बाद में अनंत अनंत भाव होता है, एक पुद्गल परावर्तन के अनंत में भागे अनंत भाव होता है। तो ऐसा अनंत पुद्गल परावर्तन नवमी गृह के अनंत अनंत काल है। तो इसकी शुभ भाव की दशा तो बहुत ऊंची थी, उससे स्वर्ग में गई आखिरकार शुभ भाव मिथ्या दृष्टि की भूमिका में, तो उससे तो कोई लाभ हुआ नहीं। मिथ्या रहा, जन्म मरण रहा। तो सम्यक अनुभव बिना व्यवहार जो है उसको व्यवहार कहते हैं। अज्ञानी को व्यवहार कहा है। निश्चय हुआ हो उसके राग बाकी रहा, उसको व्यवहार कहा।
पर जिसको निश्चय हुआ नहीं इन्हें व्यवहार कहाँ आया? ये तो सारा आत्मा ही रूपे हो गया है। आत्मा ही रूपे हुआ नहीं, ऐसा अनुभव हुआ है, उसको रात परंपरा मुक्ति का कारण का आरोप देने में आता है। देवलाल जी आई बात है भाई, भगवान स्वरूप परमात्मा जिनेश्वर तो ये कहते हैं, ये आमा कहा ने जिनवर एवं बनेगी। जीवो जन्म मरण में बंध मोक्ष करते नहीं, ऐसा जिनवर कहते हैं, इसको जीव कहते हैं। उसको जीव कहकर जिनवर कहते हैं। ये समझ से ना, नरी उपजई न मरई, बंधु न मोखो करी जीवो, ये जीव ने जीव कहते हैं। समझ में आया? ये बंध मोक्ष करे नहीं, जन्म मरण करे नहीं, ये जीव को जिनेश्वर देवे एने जीव कहा। जीवो જોયા જીણવર એવું ભણી ત્રણે લોકના નાથ इच्छा विना वाणी में ऐसा आया। हे योगी, आज जीव ने जीव जिनवर कैसे पर्याय में बंधमुख करे ते जीव नहीं, ये तो व्यवहार पर्याय हुई, नित्य जीव नहीं। समझ में आया? गजब बात है। बंध मोखो करी नहीं, उबरे मरे नहीं, ये जीव, ये परमार्थ है। योगी तेने इन्हें जीव कहते हैं और जीणवर ही बने। त्रिलोकना नाथ अनंत तीर्थंकरो एम कहते हैं। समझ में आया? ओहो, इन्हें जीव कहते हैं कि जो बंध मोक्ष में जन्म मरण करे नहीं। पर्याय में बंध मोक्ष होता है तो व्यवहार आत्मा हो गया, परमात्मा आत्मा न रहा। समझ में आया? અને निश्चय मोक्ष मार्ग भी पर्याय है तो ये भी व्यवहार हो गया। त्रिकाल द्रव्य में बंध मोक्ष नहीं, ऐसा जीव को जीव कहते हैं। तो वो जब मुक्त की पर्याय हुई तो व्यवहार आत्मा हो गया। समझ में आया? प्रभु ना कथन एवा भाई। વિતરાગ જીનવર એવું ભણે સંતો પણ કે છે ને, આ દિગંબર સંતોની ધ્વનિ तुम देखो। जिनवर ऐसे कहते हैं, अनंत जिनवर, एक जिन अनंत जिनवर, एक ही अनंत जिनवर ऐसे कहते हैं कि जे जीव जन्म मरण में बंध मोक्ष न करे तेने में जीव कहिए। उसको हम परमार्थ आत्मा कहते हैं। पर्याय बुद्धि छोड़ाने को और द्रव्य तरफ झुकाने को ही बात कहते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका आश्रय करने लायक नहीं। निश्चय बद्ध मार्ग है राग, वो तो आश्रय करने लायक नहीं।
पण पर्याय में मोक्ष मार्ग होता है, ये आश्रय करने लायक नहीं। हाँ, निश्चय मोक्ष मार्ग में आश्रय करने लायक ठिकानी जीव जो बंद मोक्ष से रहते हो। निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग का भी आश्रय नहीं। बराबर। हाँ, समझ में आया? आओ मार्ग से रवाई। हाँ, अनंत जिनवर એટલે वितरागी प्रधान परमात्मा। जिन तो चौथा पांचवा नहीं कहिए, आ तो जिनवर एवं समझो आप। जिनवर वितराग परमात्मा पूर्णानंद का नाम। ये जीव ने आवा जीव ने जीव कैसे कि जी मदमुख करतो ना, ये पर्याय ने करते नहीं उसको जिनवर जीव कहते हैं। अरे भगवान आ बात क्या से बापू जी आ त्रिलोक ना नाथ ना घरनी वातों भाई। अरे पांचमो आरो इतनी जीव तो छे कई छे, चौथे आरे बीजो जीव, पांचमे आरे एम थे कई, पांचमे आरे पण जीव तेने के छे भगवान। अनंत जिनवर उसको जीव कहते हैं कि जे बंध मोक्ष नहीं पर्याय नहीं जन्म मरण नहीं करे नहीं, एने जीव कहते हैं। वो समझाई से कहां लो आप पर्याय न जीव न कहिए, मोक्ष मार्ग ने पर्याय ने जीव न कहिए, मोक्ष ने जीव न कहिए। ये व्यवहार जीव है। पर्याय वाला जीव એટલે पर्याय એટલે વ્યવહાર, દે એટલે નીચે। આ સિદ્ધાંત